गाइस हमने सुपर बाइक्स तो बहुत देखी हैं, लेकिन डिफरेंट सुपर बाइक बहुत ही कम देखने में मिलती है। और अगर मैं ऐसी सुपर बाइक की बात करूं जो कि इंडिया में ओनली वन है, तो वो है इनकी, और ये है कैप्टन सर। आया है कैप्टन। हाय। ये है मर्चेंट नेवी में और शौक रखते हैं ऐसा, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना कि यार हम एक तो पहले तो शिप चलाते हैं बड़ा बड़ा, उसके बाद में फिर रोड पे भी इतना बड़ा शिप चलाते हैं। वैसे आप करते हैं क्या नेवी में? आई एम सेलिंग एज अ कैप्टन ऑन ऑयल केमिकल टैंकर्स। बेसिकली मैं पूरे शिप की कमांड में हूँ। इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट जितना फेयरिंग का पार्ट है वो सारा प्योर कार्बन फाइबर है, नॉट डिप्ड, प्योर कार्बन फाइबर बट हैंड पेंटेड टू गिव इट अ यूनिक लुक। तो ये जो फेयरिंग का पूरा पार्ट है जो इंजन से लेके नीचे तक आ रहा है, ये कितने का होगा अप्रोक्स? ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1,25,000 रुपीज। बस ये तो काफी सस्ता है वैसे, यानी ये महंगा होगा। एक फेयरिंग पूछ लो ना आप। यहाँ से यहाँ तक का पूरा बस ये नो ये नहीं, ये पूरा का पूरा मिला के तो इट्स अराउंड 3.5 लाख रुपीज। हाँ, मेरे को लगा आप सिंगल पीस का पूछ रहे हो। और फ्रंट फेंडर? फ्रंट फेंडर इज अराउंड 50 अगेन। 50? यस। इसमें कैलिपर्स में भी कुछ लगा रखा है आपने? ये ईवोटेक के कैलिपर कवर्स हैं। अच्छा, तो इनसे कुछ फायदा होता है? जस्ट प्रोटेक्शन टू द ब्रेक कैलिपर, कोई स्टोन वोन हाई स्पीड पे आके हिट ना कर जाए। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, इस बाइक में ना ज्यादातर चीजें लगा रखी है, जैसे कि ये भी लगा रखे हैं बॉबिन्स। Yes. बॉबिन्स का भी कुछ फायदा होता है या फिर ये Yes, it's see no okay yeah you can say add on weight आता है थोड़ा, बट ये प्रोटेक्शन है ना। अगर बाइक गिरती है, एक तो बाइक को उठाने के लिए पैडॉक स्टैंड पे, दूसरे जस्ट इन केस बाइक गिरती है तो दे आर प्रोटेक्शन। अच्छा, मेरे को सबसे प्यारी और क्यूट सी चीज लग रही है भाई, ये साइड व्यू मिरर्स, ये क्यों चेंज किए? इसमें तो कंपनी बहुत अच्छा देती है। नहीं, कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं बट वो बहुत फ्रेजाइल हैं और वो फोल्डेबल नहीं है। एक्सीडेंट ना भी हो, फॉल कभी भी हो सकता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जो बंदा बाइक चला रहा है वो गिरेगा जरूर कभी ना कभी, वो आप नहीं अवॉइड कर सकते। जो चलाता है बाइक, जो घर पे खड़ी रखता है, वो शायद कभी ना गिरे। तो ये फोल्डेबल मिरर्स है, इन केस अगर बाइक में फॉल होता है और ये टच करते हैं तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएंगे प्रेशर में, हाथ से नहीं होंगे। हाँ, विद इनबिल्ट इंडिकेटर लाइट। यस, इट्स अ रिजोमा सेट और ये मुझे पड़े था अराउंड 60 प्लस के का। और ये लीवर प्रोटेक्टर भी कार्बन के हैं? यस, ये भी पहले बता दूं कि ये एल्यूमिनियम के भी आते हैं फेक, लेकिन उसको देखने का जो तरीका है ना, वो यहाँ से देखो, नीचे से देखो, ये हॉलो है अंदर से, तो ये कार्बन की एक लेयर है जिसको कि मोल्ड करके ये प्रोटेक्टर बना रखा है। ये चीज होती है पहचानने वाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कार्बन फाइबर के हैं पूरा सेट, और ये सिर्फ सेट कार्बन फाइबर का मेरे को अराउंड 35,000 रुपीज का पड़ा। 35,000 भैया, मतलब ये एक एक करके जोड़े जाओगे तो बहुत लंबा बनने वाला, लंबा बिल बनेगा। ये टैंक का कवर? हाँ, ये टैंक प्रोटेक्टर, ये बैटरी कवर प्रोटेक्टर, ये टैंक एक्सटेंडर। अगर कितने का? ये भी सारा कार्बन फाइबर है। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट तीनों का मिला के 1.5 लाख रुपीज प्लस। यहाँ पे भी कुछ चेंज किया गया? नहीं, ये स्टॉक स्टीयरिंग वो है माउंट, और ये रिजोमा के रिजर्वॉयर्स चेंज करे हैं स्टॉक से हटा के। दे आर मोर फॉर द एस्थेटिक्स। दैट्स इट। बस हाँ, इनमें तो कोई ऐसा फर्क नहीं अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, ये मैच करता है बाइक के ब्लैक और येलो लुक के साथ, तो रेड के अंदर एक हाईलाइट आ जाता है। देखो, अभी तक ना हम एक डबल डिजिट वाले नंबर पे तो पहुंच गए हैं, ठीक है? बिल्कुल, फॉर श्योर। अब यहाँ पे ये वाला काउल भी, ये काउल भी प्योर कार्बन फाइबर है, ये टेल पीस भी प्योर कार्बन फाइबर है। और ये पैनियर्स मैंने लगवाए हैं हेक्को एंड बेकर के, बिकॉज मैं टूरिंग भी करता हूँ इस बाइक पे, तो इसके ऊपर सैडल बैग्स आते हैं जो बहुत कन्वीनियंट कर देते हैं बाइक राइड को। राइट। और ये जो छोटे छोटे टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये भाई मेरे को बहुत प्यारे लग रहे हैं, एक्चुअली क्यूट है और टूटेंगे भी नहीं, लाइफ लॉन्ग वाली चीज है, एक बार लग गई तो बस, क्योंकि इनको तो प्रोटेक्ट पैनियर्स भी कर रहे हैं। और तो ये CNC रेसिंग है और ये रिजोमा की चेंज स्टॉक से नॉर्मल टेल है। अच्छा, नॉट अ टेल टाइडी, ये रिजोमा के नॉर्मल रियर टेल के लिए नंबर प्लेट। अच्छा, मेरे को कुछ ऐसी चीजें देखनी है जो नॉर्मल लोग शायद चेंज नहीं करते हैं, वो ये है जैसे कि ये व्हील लॉक नट। हाँ, ये स्टॉक से चेंज करके, यस, ओरिजिनली CNC रेसिंग के लगे हुए हैं, ताकि बिकॉज ये इंटीग्रल पार्ट है बाइक का, तो ये ऑब्वियसली क्वालिटी इसमें बहुत जरूरी है। कितने का होगा ये? जैसे ऑलमोस्ट ये CNC रेसिंग का सेट वाज अराउंड 20,000 रुपीज विद ऑल द नट्स एंड द क्लिप्स। ओके, तो ये सिर्फ फॉर शो है? ये सिर्फ शो है, ये एस्थेटिक एनहांसमेंट के लिए है। तो मतलब अगर कोई बंदा चाहे कि मैं थोड़ा चीपर के अंदर भी जाऊं, तो वो उसको पेंट कर सकता है या फिर नहीं करना? पेंट लास्ट नहीं करेगा, 4 बार आप खोलोगे बंद करोगे वो पेंट उतर जाएगा, बिकॉज इन द एंड मेटल होना चाहिए, और मेटल पे पेंट ज्यादा रुकता नहीं है ऐसे, जहाँ पे टच हो किसी और मेटल पार्ट का। सबसे ज्यादा डरावना मोड कौन सा है? सबसे डरावना मोड है रेस अल्फा। अच्छा, क्या होता है और इसमें आपका ABS बंद हो जाता है पीछे का, और ये प्योर रेस मोड पे आ जाएगी। TCB खत्म?
नहीं वो मिनिमम कर दोगे आप। अच्छा। यस, वो सब आपके कंट्रोल में है। आप हाँ। जो जो करना चाहते हो आप रख सकते हो, पर इसमें वो सारे मोड्स के अंदर आपके कंट्रोल में है। अच्छा। व्हीली कंट्रोल है, आप देखेंगे ऊपर से। डुकाटी का ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, व्हीली कंट्रोल, ईबीसी एंड क्विक शिफ्टर। तो कस्टम पे जाके हम ये सारी चीजें अगर ऑफ करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते, बट आप मिनिमम इंट्रूजन पे डाल सकते कभी आपने ये कोशिश करी है कि मेरे पास में खाली से स्पेस है, मान लो एक स्ट्रिप है पूरी खाली, हाँ। तो मैं सब कुछ मिनिमम पे कर दूं, हैं। नहीं, व्हील कंट्रोल होगा, मैंने नहीं ट्रैक्शन व्रैक्शन सब कुछ? नहीं नहीं, ये बाइक इतनी पावरफुल है कि आपकी लिमिट आ जाएगी, बाइक की लिमिट नहीं आएगी। ऑब्वियस आपकी लिमिट आएगी ना भैया, 202 बीएचपी है, हम तो 150 बीएचपी की कार जो लोग करते हुए जाते हैं, ये तो 202 बीएचपी ऑन 2 व्हील्स, और वो भी लाइट वेट। अच्छा, ये कार्बन फाइबर से कितना वेट रिडक्शन हुआ होगा? अप्रोक्सीमेटली 3 kg कार्बन फाइबर से, और एग्जॉस्ट निकालने के बाद 7 kg, तो 10 किलो बाइक का वैसे ही वेट कम है। 10 किलो कम तो होगा। स्टॉक 196 थी, अभी ये 186 187 होगी बाइक। और आपका वेट कितना होगा? नहीं, मेरा वेट कम है। जितना वेट बाइक का कम हुआ उतना मेरा बढ़ चुका है। और ये बाइक देखने से भी ऐसी लगती नहीं है कि भैया ये किसी अभी तो और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि ये स्टॉक सीट नहीं है। हाँ। इसको मैंने चेन्नई वेंडेटा द प्रोजेक्ट के पास भेजा था, एंड दे हैव मेड अ कस्टम सीट फॉर मी, जिसमें बहुत कंफर्ट सिटिंग डाली उन्होंने। जैसे आप नेगेटिव्स पूछ रहे थे, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इस बाइक का ये भी है कि इसकी स्टॉक सीट थोड़ी हार्ड आती है ट्रैक के हिसाब से, तो इसको आप कम्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। राइडर पता है क्या बोलते हैं, थोड़ी हार्ड नहीं, वो पत्थर आता है। हाँ, वो पत्थर ही है, यहाँ पे मेटल पत्थर जो बोल लो वो है, वो ही आता है। ना? तो ये पूरा इसको चेंज करवाया है। और क्या है? और बाकी छोटे छोटे एनहांसमेंट्स आप देखेंगे कि ये स्टैंड के, हाँ, क्या ये स्टैंड के लिए स्पेशल मैंने पिन मंगवाया है, क्योंकि स्टॉक बहुत छोटा होता है, तो आप खेलते रहते हो, उसको ढूंढते रहते हो। ओके, इससे बहुत आसानी से साइड स्टैंड लग जाता है। ये डिटेलिंग है, ये छोटे छोटे डिटेल्स जो यूज करता है बाइक उसको याद रहेगा, उसको क्या प्रॉब्लम। राइट। वरना ज्यादातर लोग कहेंगे अरे यार चल ठीक है ना, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मेरी लास्ट पैनिगेल भी मैंने ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चला दी थी। और ये कितनी चल गई? ये अराउंड 5700 किलोमीटर चल चुकी है अभी चल गई। हाँ। चलो, एक फुल टैंक इसका कितने लीटर का है? इसका फुल टैंक है 16 लीटर्स का। 16 लीटर, यानी कि 1600 रुपए का पेट्रोल इसमें आता है एक बारी में आराम से। 1600 रुपए के पेट्रोल में कितना चलती होगी? मैंने इसका स्टैंडर्ड एवरेज निकाला है अपने राइडिंग स्टाइल पे, तो ये मेरे को 14 से 15 दे देती है एवरेज। नॉर्मल मोड? नॉर्मल मोड पे, नॉर्मल स्ट्रीट मोड पे आप चलाओगे और नॉर्मल ट्रैफिक के साथ। सीरियसली 14-15? हाँ, हाईवे पे तो ये 17 भी चली जाती है। वैल्यू फॉर मनी है, मतलब कि अगर ये 50 लाख रुपीस में इन्वेस्ट करता हूँ अपने शौक के लिए, 5 साल बाद इन 50 लाख से जाऊँ? नहीं, ये शौक कभी इन्वेस्टमेंट से इक्वेट नहीं कर सकते आप। हाँ। ये जो आप इसको, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा। हाँ, मैंने खर्च दिया, मैंने स्पेंड कर दिया इस पे। 5 साल बाद तो आई डोंट थिंक आप मैं कहूँगी मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। ये तो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। ये सारी चीजें शौक की हैं, जो लोग शौकीन है उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज तैयार करी गई है, कितना इसमें एफर्ट लगा है। एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, लाइक मैंने आपको कहा था शुरू में भी कि इसमें डुकाटी एनएसए ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। पूरा हैंड पेंट करके कस्टमाइज अरेंज करना, डिजाइनिंग करना, पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो अगर जैसे ऐसा प्रोडक्ट कोई लेता है इन केस, तो वो ये ना सोचे कि भैया इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है। हो सकता है कि 5 साल बाद थोड़ी सी कम वैल्यू पे कोई आपसे खरीद ले रीसेल, लेकिन अगर कोई डीलर खरीदेगा तो वो शायद वो तो कुछ भी वैल्यू नहीं लगा, वो कहेगा भैया ये उतार के मेरे को स्टॉक में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्टॉक में इसकी कोई वैल्यू इसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती होगी? इसकी नॉर्मल सर्विस कॉस्ट अराउंड 10 to 12 के आती है, बट सर्विस इंटरवल्स अब डुकाटी के नए इंजन में बहुत अच्छे हैं। 10,000 किलोमीटर्स, 10,000 तो काफी अच्छा। हाँ, और वो भी ऐसा 1 year, यस। और वो भी ऐसी मोटरसाइकिल के 10,000। आइए जरा आगे से, इसकी ना मेरे को एक चीज है, देखो यहाँ पे दिखता नहीं है वो, लेकिन हेडलाइट्स ये ऑन करते हैं। हाँ, अंदर छुपी हुई हेडलाइट्स। यार ये ऑन हो गया ना? अच्छा, हाँ, DRL ऑन हुआ। वैसे ना ये ऊपर खड़े होकर नहीं दिखते हैं बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल अंधेरे में बहुत प्यारी लाइट तभी देंगे हाँ, जब आप इनको बिल्कुल अंधेरे में, और वो भी कोई अगर नीचे से बैठ के देख रहा होगा तब उसको ये बहुत खूबसूरत लगेगी, नो डाउट। अच्छा, इसके अंदर एक बारी हॉर्न प्रेस करना, हॉर्न, सिंगल हॉर्न है, सिंगल ऑन है। सिंगल हॉर्न, वो मेरे को याद है, दिख गया। और उसकी भी माउंटिंग नीचे की तरफ करके लगा रखी है उन्होंने, क्योंकि इसको रोड लीगल बनाना है इसलिए हॉर्न लगा दिया, नहीं तो जगह तो कोई बची नहीं है बाइक के अंदर। ऑब्वियस है। ये मेरे को सबसे प्यारी और अट्रैक्टिव चीज जो लगती है वो ये है क्लियर क्लच कवर। ये क्यों लगाता है इंसान? ये भी एस्थेटिक्स लुक्स के लिए ही है, इससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। बट जब जैसे अभी मैं बाइक चालू करूंगा तो आपको इसका रेव दिखेगा। एक बार दिखाओ जरा, ये चीज दिखाओ पहले। थ्रॉटल देना एक बार हल्का सा।
ऐसी चीजें पता है क्या, ऐसे लोगों को तो पसंद आती हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं बच्चे बच्चे वो भी देखते हैं यार ये घूम क्या रहा है यहाँ पे। तो किसी ने पूछते हैं लोग कि आपने क्या क्या लगा रखा है, रास्ते में रोक के परेशान करते हो कि यार ये क्या घूम रहा है यहाँ पे। इतना तो नहीं, पर हाँ रास्ते में हमेशा आई एम बीन लकी, दुनिया ये कहती है बहुत बढ़िया लग रही है, हम एक बार फोटो खिंचवा लें, हम इसको थोड़ा चला ले। चलाना तो ऑब्वियसली मैं सबको मना कर देता हूँ, बट हाँ फोटो खिंचवाने के लिए चला नॉर्मल इंसान वैसे भी नहीं चला सकता। प्लस हल्का सा देखे थ्रॉटल ही खींच देगा तो ये कई लोगों को लगता है कि उन्होंने वो मतलब मैं नहीं लेना चाहता कौन सी बाइक वो चलाते हैं, उनको लगता है वो चलाते हैं तो कुछ भी चल जाएगी, तो नहीं हो। इसके लिए तो भैया बहुत पेशेंस चाहिए। हाँ। और स्टार्टिंग के अंदर अगर आप ये खरीदते हो तो ऐसा कहते हैं सब लोग भैया बहुत ही स्लो चलाना तभी तुम्हें एंगल वेंगल ये वो पता चलेगा। एक्चुअल तुम्हें पावर का जो एहसास है वो लो पे पता चलेगा, क्योंकि अगर आपने खींच दिया तो आपके बस में नहीं आने की। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहते हैं टांगों के नीचे बीच में रॉकेट एकदम से निकल के भाग गया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं उनके पास इतनी भी ग्रिप नहीं है हाथ में पकड़ने की, उन्होंने थ्रॉटल दिया पीछे की तरफ गिर के बिल्कुल बाइक आगे निकल गई। ये बाइक्स का जो आप नॉर्मल बढ़िया से बढ़िया बाइक भी चलाते हैं जो नॉर्मल इंडियन मेड हैं, उनकी पावर इससे आप कहो 1/10 भी नहीं होती है ऑब्वियस है। तो या फिर पावर डिलीवरी टॉर्क वो सब तो है ही, और थोड़ी हायर सीसीज में भी आप जाएंगे तो भी जैसे आपने बोला कि पावर डिलीवरी बहुत लीनियरली धीरे धीरे बढ़ती है, इनमें बहुत इंस्टेंट है, एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है। ये बाइक्स 0 to 100 3 सेकंड में कर लेती हैं। 0 to 100 3 सेकंड्स, सीरियसली बहुत सीरियसली। आप कभी आप खुद इसको चलाओगे, आप इसको 3 से 3.5 सेकंड से 0 to 100 ले जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट गियर में अप टू 140 तो इजीली चली जाती है। फर्स्ट गियर 140 ना। अच्छा, इसमें जैसे 0 to 100 अगर 3 सेकंड्स के अंदर जा रही है तो ब्रेक, अब वो फ्रंट में अंदर दिखा दो जो इसकी ब्रेक से इतनी बड़े बड़े जो रोटर्स लगे हुए हैं, ये इसमें जो ब्रेकिंग पावर है, कैपेबिलिटी है, 100 to अगर मेरे को ब्रेक मारनी हो तो कितने सेकंड के अंदर ये स्टॉप हो जाएगी? मैंने ऐसे तो नहीं चेक करा, पर इसकी वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स है। मैंने इतनी सुपर बाइक्स चलाई हैं, उसमें सबसे बढ़िया ब्रेक आज तक मैंने को पैनीगेल की मिली है। एक्चुअली इसने मेरे को थोड़ा स्पॉइल कर दिया इस बाइक की ब्रेक्स ने। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें लेट ब्रेकिंग की आदत पड़ चुकी है। हाँ। मैं और कोई बाइक चलाता हूँ और लेट ब्रेकिंग करता हूँ और मुझे बाद में रियलाइज होता है कि अभी मैं घुसा किसी का। तो एक बात बताओ, मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, व्हीली कंट्रोल तो है, हाँ जी, स्टॉपी कंट्रोल भी है? नहीं, स्टॉपिंग कंट्रोल नहीं। भाई व्हीली तो कंट्रोल कर ली राइडर ने, चलो थ्रॉटल ने दिया। स्टॉपिंग कंट्रोल तो फिर ऊपर वाले कराता है जब सामने कोई भाग के जाता है एकदम से। अच्छा, इसकी टायर कितने का होगा सेट, रियर का और फ्रंट का? इसका रियर स्टॉक सेट जो आता है आई थिंक 60K के करीब है, और अब तो वैसे भी टायर्स थोड़े कॉस्टली हो गए, वैसे जब भी चेंज करना हो तो इट इज अ बिग पेन। आपका जो प्रोफेशन है इसके अंदर जो जॉब होती है कैप्टन साहब की, वो ऐसी होती है कि घर से गए तो फिर 6 महीने के लिए चले गए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो शिप पता नहीं कहाँ जाएगा, वहां पे जाके रुकेगा, वहां से फिर वो कहीं और होता हुआ राउट होता हुआ आ रहा है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो दिल्ली में आके बाइक में पूरी करी जाती है। उसके लिए ही ऐसी मशीनें खरीदी जाती हैं। यहाँ पे पैसे वैसे का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे बस रोल होता है यार हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने दिल को भी थोड़ा सा खुश करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दैट्स इट। अभी जो लोग कैमरा से देख रहे हैं, कुछ ऐसा सा उनका सपना भी हो सकता है, बिल्कुल, उनको क्या सजेशन दोगे? यही कि अगर आपका शौक है तो आप हमेशा उसको पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ का किसी को कोई पता नहीं है, और वैसे भी जो कहते हैं कि डर से ज़्यादा रिग्रेट दुखी करता है इंसान को। तो अगर आपको कुछ डर है या आपको कोई लिमिटेशन लगती है तो उस लिमिटेशन को पार करने की कोशिश करनी चाहिए, और शौक हमेशा पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा गुड नोट के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है। और मैं कहता हूँ ऐसे लोग मेरे को इंस्पायर बहुत ज्यादा कर देते हैं, जो काम के वक्त सिर्फ काम और फिर मस्ती के वक्त सिर्फ मस्ती, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहनी चाहिए, एक चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अमेजिंग बाइक है आपकी, पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग है, प्रोफेशन बहुत अमेजिंग है। ऐसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं ना हमारा दिल खुश जाता है। थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।